दिल की सेहत की जब बात होती है ना, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। और उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है एसी इनहिबिटर्स का। ये सिर्फ गोलियां नहीं हैं, समझें कि ये लाखों लोगों के लिए एक जिंदगी की डोर हैं। चलें आज जरा करीब से देखते हैं कि आखिर ये इतनी खास हैं क्यों। तो सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है? अब ये दावा तो बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि ये दवाइयाँ कैसे लाखों जिंदगियां बचा रही हैं और उनकी क्वालिटी बेहतर कर रही हैं, तो ये सवाल वाकई बहुत अहम हो जाता है। अच्छा, तो इसको ठीक से समझने के लिए हम 5 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये हैं क्या चीज़, दूसरा ये काम कैसे करती हैं, फिर ज़ाहिर है हर दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उन पर भी नज़र डालेंगे। चौथी बात, किन हालात में इनको इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी पड़ती है। और आखिर में ये भी देखेंगे कि डॉक्टर इस इलाज को महफूज तरीके से कैसे मैनेज करते हैं। चलें तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये एस इनहिबिटर्स हैं क्या? देखें, अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये आज दिल के अमराज के इलाज की बुनियाद है। वो स्तून है जिस पर दिल की सेहत का पूरा जदीद निज़ाम खड़ा है। और इनका इस्तेमाल वो हैरानकुन हद तक वसी है। सबसे पहले तो ये हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती हैं। फिर ये हार्ट फेलियर में दिल को सपोर्ट देती हैं। ख़ास तौर पर ज़ियाबितिस के मरीजों में ये गुर्दों को महफूज रखती हैं, जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये दिल के दौरे से बचाने में भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और ये पॉइंट बहुत अहम है। जो मेडिकल गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक जो नौजवान मरीज हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, डॉक्टर अक्सर सबसे पहले यही दवा तजवीज़ करते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। और ये इस बात का सबूत है कि ये कितनी मौसर और महफूज समझी जाती हैं। हो सकता है इनके नाम आपने सुने भी हों, जैसे कि रेमिपेरिल, एनालोप्रिल या लेसेनोप्रिल। ये कुछ बहुत आम मिसालें हैं जो इसी ग्रुप की दवाइयाँ हैं। अच्छा, तो अब आते हैं इस सवाल पर कि ये काम कैसे करती हैं। इसको समझने के लिए यूं सोचें कि जिस्म के अंदर एक केमिकल रिएक्शन की जंजीर चल रही है और ये दवा इस जंजीर की एक अहम कड़ी को जाकर तोड़ देती है। देखें, हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का एक अपना सिस्टम है। ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप जिसमें केमिकल बनाता है, एंजियोटेंसिन 1। दूसरा स्टेप एक एंजाइम है जिसका नाम है ACE। वो इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है। और तीसरा स्टेप, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये खून की नालियों को तंग करता है और जिस्म में नमक और पानी को रोकता है। और इन दोनों चीज़ों का नतीजा क्या निकलता है? हाई ब्लड प्रेशर। अब यहीं पर एस इनहिबिटर्स अपना काम दिखाते हैं। ये सीधा जाते हैं और इस पूरे प्रोसेस के दूसरे स्टेप को रोक देते हैं। मतलब ये कि वो उस एस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देते हैं और बस वो केमिकल जंजीर वहीं पर टूट जाती है। तो इसका नतीजा क्या होता है जब वो एंजियोटेंसिन 2 बन ही नहीं पाता? तो 2 ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि खून की नालियां जो तंग हो रही थीं वो रिलैक्स हो जाती हैं, इसे कहते हैं वैसोडाइलेशन। और दूसरा, जिस्म फालतू नमक और पानी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। जब ये दोनों काम एक साथ होते हैं तो ब्लड प्रेशर में नुमाया कमी आ जाती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इनका एक और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है। ये रीनो प्रोटेक्टिव हैं, मतलब ये गुर्दों की हिफाजत करती हैं। ये कैसे करती हैं? ये गुर्दों के अंदर जो बहुत ही नाजुक खून की नालियाँ होती हैं ना, उन पर प्रेशर कम कर देती हैं। और ये चीज़ ख़ासतौर पर ज़ियाबिटीज़ के मरीज़ों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि ये उनके गुर्दों को लंबे अरसे तक ख़राब होने से बचाती है। लेकिन देखें, हर दवा के जहाँ फ़ायदे होते हैं, वहीं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स का इम्कान भी होता है। तो अब बात करते हैं इनके आम ज़िमनी असरात की, ताकि हमें पूरी तस्वीर साफ नज़र आए। इनका जो सबसे मशहूर साइड इफ़ेक्ट है, वो है एक खुश्क खांसी जो मुसलसल आती रहती है। और इसके पीछे वजह भी बड़ी दिलचस्प है। वो जो एस एंजाइम है ना, वो एक और केमिकल ब्राइडिकाइनिन को भी तोड़ता है। जब दवा इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है तो ये केमिकल जिस्म में जमा होने लगता है और खांसी की वजह बनता है। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा सिर्फ तकरीबन 15% लोगों में होता है। मतलब ज़्यादातर लोगों को ये मसला बिल्कुल नहीं होता। और एक और हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स फ़ौरन नहीं आते। जैसे ब्लड प्रेशर का गिरना तो पहली डोज के बाद ही हो सकता है।
लेकिन खांसी या एंजियोएडेमा, जिसमें जिल्द पर सूजन आ जाती है, ये अलामात तो इलाज शुरू होने के कई महीनों बल्कि कभी-कभी तो साल भर बाद भी जाहिर हो सकती हैं। अच्छा, खांसी के अलावा कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिन पर नज़र रखनी पड़ती है, जैसे पहली डोज के बाद ब्लड प्रेशर का एकदम से कम हो जाना, खून में पोटेशियम की मिकदार का खतरनाक हद तक बढ़ जाना जिसे हाइपरकिलीमिया कहते हैं, और जिल्द के नीचे सूजन यानी वही एंजियोएडिमा। तो फिर वो कौन सी सूरतें हैं जहां इन दवाओं से खतरा हो सकता है? चलें अब इन रिस्क्स और एहतियाती तदाबीर पर बात करते हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, कुछ हालतें ऐसी हैं जिनमें इन दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल यानी सख्ती से मना है, जैसे कि हमल के दौरान या अगर कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही हो। इसी तरह अगर किसी को माजी में एंजियोएडिमा का मसला रहा हो तो उन्हें भी ये दवा नहीं दी जाती। और फिर कुछ ऐसी सूरतें हैं जहां दवा दी तो जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ। मिसाल के तौर पर अगर गुर्दों की शरियानों में तंगी हो या दिल का जो एओर्टिक वॉल्व है वो सिकुड़ा हुआ हो, या फिर इलाज शुरू करने से पहले ही खून में पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा हो। तो इतने सारे रिस्क्स को देखते हुए डॉक्टर इस इलाज को सेफ कैसे बनाते हैं? जवाब बहुत सादा है, मुसलसल और मुहतात निगरानी के जरिए। चलें देखते हैं कि ये मॉनिटरिंग होती कैसे है। डॉक्टर्स बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों पर नज़र रखते हैं। एक है गुर्दों का फंक्शन, जिसे खून में क्रिएटिनिन के लेवल से चेक किया जाता है, और दूसरी चीज़ है खून में पोटेशियम का लेवल। ये टेस्ट दवा शुरू करने से पहले भी होते हैं और जब भी दवा की डोज बढ़ाई जाती है उसके बाद भी किए जाते हैं। इनमें थोड़ी बहुत तब्दीली आना नॉर्मल है और वो काबिल कबूल होती है। अब सवाल ये है कि ये निगरानी इतनी ज़रूरी क्यों है? इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि गुर्दों के फंक्शन में अगर कोई बड़ी खराबी आने लगे तो उसे फ़ौरन पकड़ा जा सके, ख़ास तौर पर उन मरीजों में जिनके गुर्दों की शरियानों में तंगी तो हो लेकिन उसका पहले से पता ना हो। तो ये एक बहुत ही अहम सेफ्टी चेक है। तो चलें सारी बात को समेटते हैं। सबसे पहली और अहम बात, एस इनहिबिटर्स हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर के इलाज में फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। दूसरी बात, ये एक खास एंजाइम को ब्लॉक करके खून की नालियों को रिलैक्स करती हैं। तीसरी बात, खुश्क खांसी इनका सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, इलाज के दौरान गुर्दों के फंक्शन और पोटेशियम लेवल की मुसलसल मॉनिटरिंग इंतहाई ज़रूरी है। सोचने की बात है कि ये दवाइयाँ तकरीबन 40 साल पुरानी हैं, लेकिन आज भी इनकी अहमियत उतनी ही ज़्यादा है। ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दिल की सेहत के मैदान में अगली बड़ी छलांग, अगला बड़ा ब्रेक थ्रू कैसा होगा।